Hello students of second class. Today I am going to teach you lesson number 3 of Hindi. Okay? And this is your Hindi book which name is Mayuri. Okay? And now we will start our third chapter which name is साहसी बालक. तो आज हम साहसी बालक के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. एंड लिसन केयरफुली एवरीवन एंड आफ्टर इट यू विल बी सेल्फ रीड इट. ओके. वर्षा एक बार क्या होता है, वर्षा का मौसम था यानी कि बारिश का मौसम हो रखा था और गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी. तो गांव के सभी बच्चे जो थे वो नाव के द्वारा ही विद्यालय जा रहे थे. पर एक बालक था, वो गंगा के किनारे पे ना बैठा हुआ था, बहुत उदास था. उसे भी विद्यालय जाना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि नाव वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. ओके. तभी उसके कुछ मित्र वहां पे आए और उससे पूछा कि भाई आप उदास क्यों बैठे हो. तो उसने बताया कि मेरे पास है ना नाव वाले को देने के लिए ना पैसे नहीं है. तो बालक ने कहा, बालक के मुख से यह सुनकर उसके मित्र हंसने लग गए और बोले कि इसमें उदास होने की क्या बात है, तो चुपचाप जाकर नाव में बैठ जाना, और इतने सारे बच्चों में नाव वाले को पता क्या चलेगा कि वे किसने पैसे दिए या किसने नहीं दिए. तो बालक ने इस बात पर कहा कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा. बहुत अच्छी बात कही ना बालक ने, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए. राइट. तो आगे अब दूसरा मित्र कहता है कि दोस्त तुम नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा. अगर तुम किसी को धोखा नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, तुम नाव में बैठ जाना. तो उसने कहा, उसने अपने मित्र का थैंक्स किया, धन्यवाद किया कि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता. ठीक है. मित्र ने उसका मतलब छोटे से जो साहसी बालक था उसने उससे पैसे लेने से भी मना कर दिया, उसका एहसान नहीं लिया. तो बालक ने दृढ़तापूर्वक ये कहा, मतलब बिल्कुल संकल्प लेकर के ये कहा था. तो मित्रों ने बालक को बहुत समझाया किंतु बालक नहीं गया. अब बालक नहीं गया तो जो मित्र थे वो अपने नाव में बैठ करके और चले गए और बालक वहां पे अकेला रह गया. ठीक है. अब थोड़ी देर तक वो सोचता रहा भी क्या करूं क्या नहीं करूं. तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बालक ने तैर कर नदी पार करने का निश्चय किया कि इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तो मुझे नदी तैर कर पार करनी पड़ेगी. उसने अपने कपड़े उतारे और अपने बैग में रख लिए. अब उसने बैग को क्या किया, सिर पे कस के बांध लिया और देखते देखते वह तैर कर नदी पार पहुंच गया और अपने विद्यालय पहुंचकर उसने अपने कपड़े पहने और चेहरे पर बहुत खुशी लिए विद्यालय की ओर दौड़ पड़ा वो. ठीक है. आगे क्या करता है ये, मतलब इससे हमें क्या सीख मिली. आपको पता है कि भाई ये जो साहसी बालक था ये बहुत स्वाभिमानी और साहसी बालक कौन था ये, इसका नाम नन्हे था, जो बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारत का दूसरा प्रधानमंत्री भी बना. तो आपको क्या सीखने को मिला कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, लाल बहादुर शास्त्री. कि हमें अगर हम किसी काम को करने का निश्चय कर लें तो उसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता. राइट. अब वो चाहता तो भाई नाव में बैठ के चला जा सकता था, लेकिन उसने किसी का मतलब ना तो किसी का सहायता लेनी चाहिए उसने, और उसको स्कूल में भी जाना था, मतलब उसके अंदर एक कुछ करने की वो थी कि हाँ मुझे कुछ करना और अपने दम पर करना है. राइट. तो हमें भी अपने मन में यही सोचना चाहिए, हमें किसी भी काम को देख के घबराना नहीं चाहिए. ठीक है. अगर हमें कोई काम करने की शक्ति है, अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं. ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम नहीं कर सकते. ओके. अब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था. ये बात आपको याद रखनी है. भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को. ठीक है. बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका जीवन जो बहुत कठिनाइयों से बीता, पर इन्होंने कभी हार नहीं माना. शरीर में दुबले पतले थे, लेकिन इनमें साहस, निडरता और ईमानदारी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और देश को स्वतंत्र कराने में भी गांधी जी के साथ थे ये. इनका निधन कब हुआ, 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया. किंतु आज भी इनका नारा जो है कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान. किसान का नारा सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ही है वो. ठीक है. और ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं. ओके. तो ये आपका चैप्टर था साहसी बालक, जिसे आप अच्छे से दोबारा से सेल्फ रीडिंग लगाएंगे.
ओके। अब इसके बाद क्या दे रखे हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, शब्दार्थ दे रखे हैं ना, जिनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ओके, तो सीधा बुक वर्क देखेंगे अब हम। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिखित प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, जिनको आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारेंगे एंड लर्न इट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज के आपके फर्स्ट में आएगा 1, सेकंड में आएगा 2, थर्ड में आएगा 1, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में 2। फाइन, एंड नाउ सी, यहाँ पे आपके सही गलत है। सबसे पहला आंसर आपका राइट रोंग दे रखे हैं, सही गलत, ठीक है। तो उसके फर्स्ट में आएगा रोंग, सेकंड इज राइट, थर्ड इज रोंग, फोर्थ इज राइट एंड फिफ्थ इज ऑल्सो राइट। ओके, एंड नेक्स्ट आपका शुरू होता है भाषा ज्ञान, जिसको आप पे यहाँ पे भाषा ज्ञान का आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे आपको ये दिखाई दे रहा है भाषा ज्ञान का ही आंसर नंबर 3 है, जिसमें आपको 4 सेंटेंसेस लिखने थे, तो उन्हीं 4 सेंटेंसेस के आंसर यहाँ पे है। ओके, सारा बुक वर्क जो है वो आपको अपनी बुक में और नोटबुक में दोनों में कंप्लीट करना है, एंड रिमेंबर याद भी साथ साथ करते चलेंगे। ओके क्लास।